हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 के वन लाइनर को देखेंगे। अभी हम लोग जनवरी से देख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 85 है, लेटेस्ट वाला जो करंट अफेयर है उसके 85 पेज नंबर को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है केरल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग जो है वो हरियाणा स्टीलर ने जीता है। और ये आपका कौन सा प्रो कबड्डी लीग था? 11वां प्रो कबड्डी लीग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो ये हेमंत मोडप्पा करके है, हेमंत मोडप्पा। इसने क्या जीता है? मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है, हेमंत मोडप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमु लोसार पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? तो तमु लोसार पर्व जो ये आपका है ये नेपाल में मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2024 को किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है? ये किया है आईआईटी मुंबई ने। कहने का मतलब है एक ऐसा इंजेक्शन विकसित किया है जिसमें कि सुई होगा ही नहीं, तो जिससे दर्द भी नहीं होगा। तो वही कह रहा है दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई है हमारा 31 जनवरी 2025 तक। 31 जनवरी 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना के बारे में अगर देखते हैं तो ये क्या है? विवाद से विश्वास वाला जो है ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है और इसकी तारीख को 31 जनवरी 2025 से बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पहला ग्लास ब्रिज बना है जो कि समुद्र पर है। तो ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा पहली बार, मतलब काम करने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा है? तो सेल को मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दूसरी बार। नेक्स्ट क्या है कि 31 दिसंबर 2024 ईस्वी को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो ये घोषणा गुजरात के द्वारा की गई है। मोदी जी के गुजरात के द्वारा ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए नए कानून कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जिम्बाब्वे द्वारा। जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाया। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि दर्ज की गई है कितने? 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में कॉफ़ी निर्यात में वृद्धि 29% की दर्ज की गई है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो आपका संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल जीता है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है किस देश ने? तो ये स्विट्जरलैंड ने वहाँ देश की महिलाओं पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि आप पब्लिक प्लेस पर बुर्का नहीं पहन सकते। फ्रांस में ये बैन ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है और ये बन गया है। अब स्विट्जरलैंड ने भी ऐसा इस टाइप का बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये बन गई है हमारा एयर इंडिया। इसने क्या किया है कि फ़्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू किया है। और ये लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट पे, मतलब घरेलू उड़ान में इंडिया में जो फ़्लाइटें हैं उसके लिए सिर्फ किया है। और ये पहली एयरलाइन बन गई है भारत के। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वावथराड को किस राज्य ने नया जिला बनाया है? तो गुजरात ने क्या किया? एक नया जिला बनाया है, उसका नाम क्या है? वावथराड।
अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष 2025 को क्या सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय वायुसेना को वायु कमान पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो ये दिया गया है पश्चिमी वायु कमान, जितेंद्र मिश्रा को वहाँ का हेड बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? ये जू वेनजून ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है साई परांजपे को पद्म पानी का पुरस्कार दिया गया है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के 42वें राज्यपाल बने हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान की बात करते हैं तो वो बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि कौन से राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 42वें राज्यपाल बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ है, ये आपका रायपुर में हुआ है। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? यह स्थान हमारे जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 से 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? ये शुरुआत जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ डंप किया गया? तो जो भोपाल गैस त्रासदी में जो जहरीला कचरा था उसको 40 साल के बाद इसको आपको डंप किया गया है धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में, इसको डंप किया गया है, यहाँ पे किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? यानी महाभारत पर आधारित उद्यान उत्तराखंड के द्वारा विकसित किया गया। महाभारत पर आधारित उद्यान को उत्तराखंड के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना % घटा है? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 7.93% घटा है। 7.100 में से 7 कम कर दो, यानी 7.93% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में किसने मनाया है? तो ये तेलंगाना राज्य ने इसको महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे हम जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे, लेकिन ये महिला शिक्षक दिवस और ये भी मनाया है तेलंगाना ने। किनके जन्म दिवस को? सावित्रीबाई फुले के जयंती को। नेक्स्ट पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अस्थायी परिषद सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया? अस्थायी मतलब टेम्पररी। तो ये पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में टेम्पररी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण महोत्सव की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। ग्रामीण महोत्सव नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बन गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बन गई है? तेंजिंग यांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट है अपनी सेना को जानो, अपनी सेना को जानो। ये मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेला आयोजित किया गया है हैदराबाद में। किसने आयोजित किया है? भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नैनीताल में। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये भोपाल में शुरू किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य ये बन गया है छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने किया था। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने लॉन्च किया है? हर घर लखपति योजना ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, हर घर लखपति योजना। वैश्विक प्रदूषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक प्रदूषण सूचकांक में जो हनोई है वो शीर्ष पर रहा है वैश्विक प्रदूषण सूचकांक में। नेक्स्ट आप देखते हैं 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। किसके तहत? बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत। नेक्स्ट 5 जनवरी 2025 को IIT मृदा, किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया है? बैक्टीरिया विकसित किया है। मृदा प्रदूषण मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया विकसित किया है जो कि मृदा प्रदूषण को दूर करेगा। ये किसने किया है? मुंबई। एक और IIT का जिक्र आया था इसमें, वो क्या था कि एक ऐसा इंजेक्शन बना है जो सुई रहित है, तो ऐसा इंजेक्शन वही IIT मुंबई ने बनाया था। ये देखिए यहीं पे था आपका कि दर्द रहित है और सुई रहित है, 100 की सिरिंज विकसित किया है IIT मुंबई ने। अब आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। और एक बना है मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है IIT मुंबई ने। नेक्स्ट 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश में है? तो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत में है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ओम बिरला के द्वारा ये किया गया है, पंचायत से संसद 2.0 पहल। ओके, 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये आपका सिक्किम में शुरू किया गया। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया। नेक्स्ट पलाश बिल्ली, जो ये पलाश बिल्ली है इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? ये मिला है HP में, हिमाचल प्रदेश में मिला है। ओके, नेक्स्ट 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? कैंसर थेरेपी का इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है, ये किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने ये काम किया है, कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश की प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बेमौसम बारिश जो भी आएगा उसको प्राकृतिक आपदा किसने घोषित कर दिया? ये घोषित किया है उड़ीसा सरकार ने। ओके, नेक्स्ट है कि 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन, तो जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ओके, साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? तो सबसे ज़्यादा साइबर हमले होने वाला दूसरा देश में भारत आ जाता है। ये आपका भारत, दूसरा देश भारत बन गया है। ओके,
एरो इंडिया 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया, मतलब मशाल का नाम क्या दिया गया है? मशाल का नाम रखा गया है तेजस्विनी। क्या रखा गया है? तेजस्विनी। ठीक है, और ये किसका है? राष्ट्रीय खेल के मशाल का नाम तेजस्विनी रख दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो BIS ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 78 स्थापना दिवस किसका है? BIS का। बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली, इसकी खोज कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में, बैंडेड रॉयल तितली। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह के द्वारा। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो 10वां पूर्ण सदस्य वो कौन बन गया है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ये कहाँ किया है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा? किरण जाधव के द्वारा। किरण जाधव। ओके, अगला क्वेश्चन। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 की सहायता देगी? 10,000 की जगह 12,000 तेलंगाना सरकार देगी। और योजना का नाम क्या है? एक योजना का नाम याद रखिए, तेलंगाना सरकार ने लाया है रायथू भरोसा योजना। किसानों को 10 के बजाय 12 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बम्बई। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। अगला, 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? अस्थमा की जांच के लिए भी ऐप लॉन्च हो गया। तो ये किसने किया है? ये काम सिप्ला ने किया है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 8 जनवरी 2025 को दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है इनाह कैनाबारो, दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया प्रवासी भारतीय दिवस का संस्करण भुवनेश्वर में, उसका आयोजन किया गया है। ओके, 8 जनवरी 2025 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो इसने घोषणा की है $3 बिलियन की। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? कैशलेस उपचार योजना ये नितिन गडकरी ने शुरू किया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो गुणोत्सव 2025 असम के द्वारा से किया गया है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष V नारायणन को नियुक्त किया गया। ओके, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाच्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? ये कर्नाटक ने किया है। ओके, 2 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 जनवरी 2025 को किसने IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? ये किसने किया है? मद्रास ने। ओके। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी और क्या फटेगा। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना की लॉन्च की थी? तो पार्थ योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा। आज के लिए हम ये करंट रखते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।